पार्टीज को इकट्ठा होते देखकर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से बौखला गई है, खलबली मच गई है और पैंथर्स पार्टी को जो है वो उसके खिलाफ बयानबाजी जो है वो शुरू कर दी है, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है। हम ये समझते हैं कि ये एक अच्छा संकेत है। क्या भारतीय जनता पार्टी समझने लगी है कि पैंथर्स पार्टी इज ए फोर्स टू रेकन विद, और वो ये कहते हैं कि इन्होंने एनसी के साथ स्टेज क्यों शेयर किया, ये भारतीय जनता पार्टी ने हमको नहीं बताना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारी स्टेज के ऊपर उनके नेता आए और इसलिए उनको बुलाया गया था ताकि नेशनल हीरोज़ को हम सब मिलजुल कर श्रद्धांजलि दे सकें। 23 जो मार्च है वो शहीदी दिवस है, जिस दिन राजगुरु को, सुखदेव जी को और भगत सिंह जी को जो है वो याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। और उस दिन हमने सब ने मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो बौखला चुकी है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 3.5 वर्ष तक इसके नेता महबूबा मुफ्ती के तलवे चाटते रहे। इलेक्शन से पहले महबूबा मुफ्ती उनको एंटी नेशनल लगती थी 2014 से पहले, और वो ये कहते थे बाप बेटी की पार्टी को हम डिमोलिश कर देंगे। लेकिन जैसे ही नतीजे सामने आए इलेक्शन के और देखा कि वहाँ महबूबा मुफ्ती की ज़्यादा सीटें आई हैं, तो उनके पांव पकड़ लिए भारतीय जनता पार्टी ने कि आप 6 साल के लिए चीफ मिनिस्टर का पद संभाल लीजिए और हमें अपना जूनियर पार्टनर बनने का मौका दीजिए। और उनको अपने सिर के ऊपर बिठाया, मुफ्ती सैयद को, महबूबा मुफ्ती को भी। जब मुफ्ती सैयद नहीं रहे तो लिटरली भीख मांगी बीजेपी के नेताओं ने महबूबा मुफ्ती से कि आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभालिए और हमें भी सत्ता का सुख भोगने का मौका दीजिए। और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जम्मू के तमाम इश्यूज को नज़रअंदाज किया। नौजवानों के साथ इतना बुरा व्यवहार कभी भी किसी हुकूमत में पिछले 72-73 वर्षों में नहीं हुआ होगा जितना बीजेपी की सरकार में हुआ, जब जम्मू का शेयर जो है वो कम होकर महज 7 और 8% तक रह गया मुलाजमत के अंदर। इसी तरीके से डेवलपमेंट में, एलोकेशन में और फंड्स में जो है वो जम्मू की अनदेखी होती रही। जब मुफ्ती सैयद नहीं रहे तो महबूबा मुफ्ती को अपने सिर का ताज इन लोगों ने बनाया और नतमस्तक हो गए महबूबा मुफ्ती के सामने। एक के बाद एक सेपरेटिस्ट एजेंडा को प्रमोट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। 11,000 पत्थरबाजों की रिहाई की, जिनको बीजेपी के लोग कहते थे ये पाकिस्तान के एजेंट हैं। न केवल उनकी रिहाई की बल्कि उनके लिए रिहैबिलिटेशन की स्कीम्स भी बनाई। ये भी कह दिया कि पत्थरबाज अगर कोई जान गंवा देता है आर्मी के साथ लड़ते हुए तो उस परिवार के सदस्य को जो है वो मुलाजमत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। जब आर्मी के साथ भिड़ंत होती थी मिलिटेंट्स की, तो आर्मी के ऊपर FIRs लगाई जाती थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आर्मी को जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया वो अपने आप में इतिहास में सबसे बड़ी मिसाल होगी। भारतीय जनता पार्टी के दौर में मिलिटेंट्स की रिहाई हुई। भारतीय जनता पार्टी के दौर में ही जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी तो अभी NIA ने खुलासा किया है कि वहीद परा 5 करोड़ रुपया उन्होंने जो है वो एंटी नेशनल्स को दिया, कश्मीर में मिलिटेंसी का पॉट जो है वो बॉयल करता रहे। महबूबा मुफ्ती जब चीफ मिनिस्टर थी और बीजेपी की सरकार के दौरान ही आसिया अंद्राबी को वुमेन अचीवर्स जो है वो के तौर पर ऑनर किया गया एक गवर्नमेंट के फंक्शन में। इसी तरीके से एक के बाद एक सरेंडर्स जो हैं वो किए गए। यूनिलेटरल सीज फायर भारतीय जनता पार्टी ने की अपनी सरकार के दौरान महबूबा मुफ्ती के कहने के ऊपर। बीजेपी लीडर्स बिहेव्ड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स ऑफ महबूबा मुफ्ती ड्यूरिंग देयर